साल या साल से कम की सजा हो तो जज खुद अपनी सवाबदीद में कर सकते हैं। सो इससे क्या जाहिर होता है कि वो लॉ के मुताबिक चले हैं, वो कोई पर्सनल चीज़ नहीं है, वो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जहाँ पे वो किसी सेटिस्फैक्शन के लिए या किसी अनाज की या कोई इस तरह की बात सियासी जमात को या तसल्ली देने के लिए या ईगो की बात नहीं है। सो बहुत मुस्तासन बात। नंबर 2, देखिए जो डिप्टी कमिश्नर या जो पुलिस वाले हैं वो भी तो किसी के अहकामात मान रहे थे वहाँ पे, और मैं समझता हूँ और जानता हूँ कि किस तरीके से और किन प्रेशर्स के ऊपर ये सारा कुछ होता है। किन प्रेशर्स पर सर? देखिए, अगर आप नहीं मानते अपने ऑफिसर की जो आपसे सुपीरियर है, नहीं मैं कमिश्नर्स की बात कर रहा हूँ, ये सारे सिलसिले जो हैं, तो फिर क्या होता है, आपकी एसीआर खराब हो जाती है, आपकी तरक्की महदूद हो जाती है, सब ट्रांसफर हो जाते हैं। इसलिए अजहद ज़रूरी है कि हम इन बातों से सीखें, और हम क्यों नहीं एक आईनी तरमीम लेके आते कि अफसरान को टेन्योर और सर्विस दोनों की सिक्योरिटी होनी चाहिए। यानी आपका मतलब है कि उनकी टेन्योर पोस्ट होनी चाहिए, उनको कोई ट्रांसफर करने का प्रेशर ना हो, और ये कि उनकी सर्विस सिक्योर हो। सही है। फिर आप देखेंगे कि ये अफसरान जो हैं वो गैर कानूनी जो अहकामात को नहीं मानेंगे। ये एक लम्हा फिक्रिया है और ये सबके लिए एक मैसेज भी है कि गैर कानूनी अहकामात को न माना जाए। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, और जस्टिस बाबर साहब की जिस तरह से आपने तारीफ भी की, यहाँ पर सियासतदानों को आसानी के साथ टारगेट किया जाता है, उनको नाअहल भी कर दिया जाता है, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स जो कि अदालती हुक्म अदूली कर रहे थे उनको कोई नहीं पकड़ता, उनको एंड पर माफी मिल जाती है। ये हमने देखा है। आपने देखा कि ये, और मैंने अभी आपसे अर्ज किया कि लम्हा फिक्रिया है और एक खुला मैसेज है कि जो भी गैर कानूनी काम करेगा, चाहे वो कोई भी है, वो अबव द लॉ नहीं है। बिल्कुल सही है। अच्छा सर, एक और बात, मैं चूंकि आप मौजूद हैं इससे फायदा उठा लेता हूँ। एक मामला और है जो कि फैसला महफूज है कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक, उस पर आपका क्या व्यू है? देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना है कि ये नशिस्तें, इनके मुतल्लिक नॉमिनेशंस जो हैं वो कब होती हैं। अब इलेक्शन शेड्यूल जब अनाउंस होता है तो इलेक्शन शेड्यूल के अनाउंस होने में आपको नॉमिनेशन पेपर्स मांगते हैं, उसके अंदर ही आपको एक लिस्ट देनी है और उस लिस्ट के अंदर आपने बताना है कि कितने लोग हैं। फिर जितने आपके लोग इलेक्ट होंगे उस मुतनासिब के साथ, उस तनासिब के साथ आपके उस लिस्ट को एग्जॉस्ट किया जाता है। इसलिए ज़रूरी क्या है कि वो पॉलिटिकल पार्टी उस इलेक्शन के जरिए असेंबली में आए, ये भी तय हो गया। अगर वहां से कोई इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लेता तो फिर वो पॉलिटिकल पार्टी क्लेम नहीं कर सकती। तो यहाँ पे एक फाश गलती हुई है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से? सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से शायद नहीं। अच्छा। जिन्होंने ये सोच के उनको ज्वाइन किया कि इसके जरिए वो नशिस्तें कर सकेंगे, उनसे गलती हुई है। उन्होंने शायद चेक नहीं किया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के कोई भी साहब उसके टिकट के ऊपर इलेक्शन जीत के नहीं आए, इसलिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की प्रेजेंस नहीं है। अगर प्रेजेंस नहीं है तो फिर लिस्ट नहीं हो सकती, और जो आज़ाद अरकान वहाँ पे आए हैं उनमें से कोई भी उसकी अदद में शामिल नहीं हो सकेगा। सो वो उस तनासिब से नहीं कर सकते, कोई भी क्लेम नहीं कर सकेंगे। ठीक है। अच्छा, आखिरी सर बात ये है कि अब वापस मैं वो डीसी वाली बात पे आता हूँ। अब उनके पास ऑप्शन क्या है? वो इसके खिलाफ आईसीए में जा सकते हैं? जी, वो अपील कर सकते हैं। सही है। और अपील में उनका हक है। सही है। हमने देखा कि सर इस वक्त जो लाहौर हाई कोर्ट सूबे की सबसे बड़ी हाई कोर्ट है, यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ हजारों कंटेम्प्ट एप्लीकेशन पेंडिंग है, किसी पर फैसला नहीं होता, एंड पर माफी हो जाती है। तो आप समझते हैं कि जस्टिस बाबर सत्तार ने जिस तरह से ये फैसला दिया, सबको इस तरह से काम करना चाहिए ताकि साइलीन को जो अरसा दराज से रूल रहे हैं उनको कुछ फायदा हो इससे? मैं नहीं समझता कि लाहौर हाई कोर्ट में कोई सुकम है या उनके जजेस जो हैं वो कानून के मुताबिक फैसले नहीं कर रहे। हर केस जो है
وہ اپنے شواہد پہ چلتا ہے، اپنے فیکٹس پہ چلتا ہے، اور اس پہ جو لا اپلیکیبل ہوگا اس کے مطابق چلتا ہے. لاہور ہائی کورٹ آپ کی پریمیئر کورٹس میں سے ایک ہے، اور یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ ماضی میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بیوروکریٹس بھی ہیں اور سیاستدان بھی ہیں، اور ایون ڈاکٹرز اور پروفیسرز وغیرہ کو توہین عدالت کی سزائیں ہو چکی ہیں. ایسا نہیں ہے. دیکھیے، معافی مانگنا اچھی بات ہوتی ہے، اور معافی کو پھر قبول کرنا بھی ایک اچھی بات ہوتی ہے، لیکن کچھ ایسے درجے ہوتے ہیں جہاں پہ شاید معافی از ٹو لٹل اینڈ ٹو لیٹ. تھینک یو ویری مچ.